क्वेश्चन नंबर 7 भाई, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k, तो हमें इसकी डायरेक्शन में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे होगा, तो वो वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर वो उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे होगा, वेक्टर ए बटे का मैग्नीट्यूड। तो सॉल्यूशन करो भाई। तो ए वेक्टर ये गिवन है भाई, आई प्लस जे प्लस 2k। तो अपन ए की डायरेक्शन में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो पहले हम क्या निकाला, ए का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड में। तो ए मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जो वेक्टर में आई जे और के कोएफिशिएंट होंगे उसके सम और रूट। आई का कोएफिशिएंट 1, जे का 1 और के का 2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर पूरा का रूट। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो रूट 6। ये आ गया। तो मैग्नीट्यूड आएगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, क्या होगा, वह वेक्टर ए बटे इसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, तो क्या होगा, वेक्टर ए बटे इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए तो हमारे पास क्या है भाई, आई प्लस जे प्लस 2k और बटे ए का मैग्नीट्यूड रूट 6। तो चाहो इसको अलग अलग भाग में लिख दो। तो यहाँ पर लिखा था 1/√6 आई, 1/√6 जे, 2/√6k। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्लियर बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 भाई, द क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में अपन क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, वेयर पॉइंट पी एंड क्यू आर। पॉइंट पी ये कह दिया, पॉइंट क्यू ये कह दिया। देखो वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में अपन यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर पी क्यू। देखो वेक्टर पी क्यू, पी तो क्या है, इनिशियल पॉइंट, और क्यू क्या है, फाइनल पॉइंट। पहले तो अब इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखाएंगे, और जो फाइनल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर में से हम इनिशियल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर पी क्यू। और वेक्टर पी क्यू आने के बाद इसकी डायरेक्शन में क्या निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर। और वो कैसे आओगा भाई, ये वेक्टर है और बटे इसका मैग्नीट्यूड। मतलब पहले तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर पी क्यू। पी पॉइंट क्या हमारे पास 1 2 3 और क्यू पॉइंट क्या है 4 5 6। ए तो क्या है, पी तो क्या है इनिशियल पॉइंट, क्यू क्या है फाइनल पॉइंट। गिवन दैट भाई पॉइंट्स पी तो क्या है 1 2 3 एंड क्यू क्या है 4 5 6। तो पहले हम क्या लिखा, इनिशियल पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आर स्मॉल पी होगा। तो कैसे होगा, जो आई जे के मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को आई से गुणा करें, वाई को जे से, जेड को के से। एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 आई प्लस 2 जे प्लस 3k। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू आर स्मॉल क्यू होगा। तो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को आई से, वाई को जे से, जेड को के से, 4 आई प्लस 5 जे प्लस 6k। अब क्या लिखा, वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू कैसे होगा, फाइनल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर में से क्या होगा, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटेगा। फाइनल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर क्यू है, इनिशियल का पी। तो फाइनल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर क्यू में से इनिशियल का पी माइनस हो गया। तो फाइनल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या था, क्यू था। तो 4 आई प्लस 5 जे प्लस 6k में से इनिशियल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर घटेगा। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर पी है, तो ये घटा दो, घटा इसके क्या होगी, अंदर जाओगी। तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, मतलब क्या हो जाए, माइनस आई माइनस 2 जे माइनस 3k। तो आई वाले हम आई वाले घटेंगे, जे वाले हम जे वाले, के वाले हम के वाले। 4 आई में से आई घटा 3 आई, 5 जे में से 2 जे घटेगा 3 जे, और 6k में से 3k घटेगा तो 3k। पी क्यू वेक्टर। अब अपन क्या चाहिए, पी क्यू का की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे होगा, वेक्टर पी क्यू और बटे इसका मैग्नीट्यूड। पहले आपका क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जो वेक्टर में आई जे और के कोएफिशिएंट होंगे उसके सम और रूट। आई का कोएफिशिएंट 3, जे का 3 और के का 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9
प्लस 9 कितना हो गया रूट 27। और रूट 27 में अब क्या इसका 9 गुणा 3, 9 का रूट 3 रूट 3 ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो क्या हुआ वेक्टर पी क्यू और बटे इसका मैग्नीट्यूड, पी क्यू का मैग्नीट्यूड। वेक्टर पी क्यू तो हमारे पास क्या था भाई 3i प्लस 3j प्लस 3k और बटे मैग्नीट्यूड क्या 3 रूट 3। चलो 3 रूट 3 नहीं कर सकेगा क्या लिख दो अलग अलग भाग में 3 बटा 3 रूट 3 i 3 बटा 3 रूट 3 j प्लस 3 बटा 3 रूट 3 k। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 और 3 से 3 तो क्या है 1 बटा रूट 3 i प्लस 1 बटा रूट 3 j और प्लस 1 बटा रूट 3 k। तो ये बात है ये।